India's most prominent festivals plays a major role in boosting the economy. This year, the festival is estimated to have generated business worth rupees 60,000 crore, marking a 20% rise when compared to the previous year's figure, which was rupees 50,000 crore. और चीन को भी 10,000 करोड़ का हमने चूना लगाया है, क्योंकि पिछली होलियों में भारत की सरकार 10,000 करोड़ रुपए का होली का जो एक सामान है दूसरे एक चाइना से इंपोर्ट करती थी, लेकिन इस बार ना के बराबर हुआ है। होली फेस्टिवल ने इंडियन इकोनॉमी को 7.7 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी में जनरेट हुआ है होली के इस फेस्टिवल में इंडिया के अंदर। उन्होंने तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होगा। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। एक तलवार में क्या, एक निगाह में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक ही तलवार होगी। इस खित्ते में एक ही चौधरी होगा। इंडियंस अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, चाइनीज अपने। इंडियंस जरा खुल खिला के बात कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ पीपल मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे तो क्या उससे इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी? बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑब्वियसली करेगी। और इसी तरीके से जो है फिर वहां पे त्योहार कितनी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, वहां पे गोल्ड कितना ज्यादा पहना जाता है, उसकी भी हम कई बार बात कर चुके हैं। समझ लगे कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। तो उसमें जो चाइना है, जैसे कि आपने कहा कि एशिया भी है, बाकी अगर बात की जाए तो बाकी कॉन्टिनेंट्स भी हैं जो कि चाइनीज चीजों को प्रेफर करते हैं। इस वक्त अगर बात की जाए चाइना की, तो वहाँ काफी ज्यादा वॉर्स नजर आ रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ सिचुएशन उसकी वॉर से, दूसरी तरफ उसकी इंडस्ट्रीज डाउन जा रही है, तो चाइना आई थिंक सो थोड़ा डीप डाउन नीचे गिर रहा है। ये क्या गुगली फेंकी है इंडिया ने? देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन, या के का प्रेशर इंडिया चाइना ले रहा है बिकॉज इंडिया ने भी बैन किया है। के त्योहार पे कोई भी दिवाली होती है, होली होती है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो इकोनॉमी को मजीद चार चांद लग जाते हैं इंडिया की। तो इसलिए जो है ये मैं देख रही थी कि काफी इसके ऊपर चल रहा है कि इंडियाज होली इकोनॉमी, हाउ इंडियाज फेस्टिवल ऑफ कलर्स पावर्स ए multi-billion dollars इंडस्ट्री। अच्छा, इसके अंदर कैसे हुआ कि हर जगह पर 60,000 करोड़ जो है वो वैल्यू कही जा रही है, यानी 60,000 करोड़ कोई ऑलमोस्ट 7.2 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक दिन नहीं होता, कई दिन तक ये चलता रहता है ना। कैसे हुई ये इकोनॉमी में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट हुए हैं? तो वो कह रहे हैं कि की ड्राइवर फॉर बिजनेसेस इन रिटेल, travel, hospitality, event management, food, beverages and digital commerce। और वो इसलिए कि इससे टूरिज्म में भी बहुत इंक्रीज हुआ। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया से लोग वहां पर होली सेलिब्रेट करने गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कई ऐसी देखी हैं पिक्चर्स जिसके अंदर जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया के पर्सन हैं, वो भारत गए हैं सिर्फ होली सेलिब्रेट करने के लिए। ये भी सही बात है, ऐसा ही होता है। ये तो हमने आपको कैटरीना कैफ की बनाई ना, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे जो हैं वो हैं कि जो वो सेलिब्रेट करने गए हैं पूरी दुनिया से। तो इसलिए भी टूरिज्म में वहां पे इजाफा हुआ। फिर जो वहां पे इसकी जो भी इक्विपमेंट आप कह लें या जो कुछ भी खरीदा जाता है इसको मनाने के लिए, उसमें फिर वो वाली इंडस्ट्री जो होती है। फिर फूड इंडस्ट्री को तो होता ही होता है, जब इसकी पार्टीज होती हैं, लोग जाते हैं घरों में और ये सब उसमें होता है। तो मेरा तो ख्याल है कि तुलसी गैबर्ड ने भी कहीं ना कहीं और कैश पटेल ने भी कहीं ना कहीं ये होली सेलिब्रेट की होगी। बहुत ज्यादा शौक के साथ जो है सेलिब्रेट की जाती है होली। और इसमें इम्पैक्ट जो है एंड मार्केट साइज वो कह रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा है जी 2024 में जो हुआ है ना, पास्ट डेकेड में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय होली वाज अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ का, जो कि 6 बिलियन डॉलर है। लेकिन 2024 से इंक्रीज कर गया है ये रेवेन्यू, और इस बार भारत की इकोनॉमी में 6 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेवेन्यू आया है। और इसमें 20 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये। और इसमें कमर्शियल सक्सेस जो है, मल्टी सेक्टर इम्पैक्ट है इसका। और फिर इसमें अकाउंट्स और काफी इसमें डिटेल में फिर उन्होंने उसको वो किया है कि कैसे इसको कौन सी इंडस्ट्री ने कितना कमाया। तो एनीवेज, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें ग्लोबल इंटरेस्ट जो है इन द फेस्टिवल, इसमें कंट्रीज जो ज्यादा कहे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा जहां पर है, सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है एंड द यूएई। ये वो कंट्रीज हैं कि जहां पर होली बहुत ज्यादा मनाई जाती है। और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर होली
themed products, event tickets, cultural experiences, creating new avenues for Indian businesses in the international market. Exactly. अब इसका ये जो लास्ट अभी हम बात करें तो इसके ऊपर और बहुत सारे की पॉइंट्स है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर ये लास्ट की पॉइंट जो है वो ये है कि इसकी वजह से जो है वो जो भारत की इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी दुनिया में ग्रो करती हैं, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं। तो भारत की जो फेस्टिवल है ना उनको इस तरीके से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है, फायदा होता है। तो ये हैं जी हालात। हमने कहा आप तक जो है ना वो, हाँ, भारत का हर फेस्टिवल जो है कलरफुल होता है। एग्जैक्टली ये तो है। सबसे बड़ी बात ये कि उनके हर फेस्टिवल में म्यूजिक होता है, डांस होता है, और ये जो है ना ये एक अलग चीज है। वो चाइना के तमाम प्रोडक्ट्स बंद कर रहा है, वो कह रहा है कि हमने ये प्रोडक्ट्स जो से इस्तेमाल नहीं करने। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ पर? जी देखा जाए तो ज़्यादातर चाइना इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, हर मुल्क में ज़्यादा चाइना इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ऐसा होगा कि मकसद से जहाँ चाइना को तबाह करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कदम उठाया उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, वो काफ़ी ऐसी है जो नहीं भी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुकी है। तो बस ऐसा ही है कि इनको मत करना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, तो इंडिया को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस ये देख लें कि अमेरिका को शायद फ़ायदा हो इंडिया के साथ। अमेरिका और इंडिया काफ़ी देर से देख रहे हैं कि हम लोग ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के और ख़िलाफ़ हैं। ये अमेरिका भी ख़िलाफ़ है, इंडिया भी है। तो चाइना से ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कभी डूब जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि चाइना के पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है कि वो चाइना अपने मुल्क को बचाने के लिए अगर पहले स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। सही हो गया। तो पाकिस्तान, अगर चाइना डूबता है तो पाकिस्तान मदद करेगा चाइना की? हाँ, क्योंकि पाक चीन दोस्ती बहुत मशहूर है। बिल्कुल, कि चाइना का नवाज शरीफ ने मायदा लिया था चाइना से कि मतलब हम दोनों दोस्त हैं। यार साहब मायदा भी होता है नवाज शरीफ और चाइना के वज़ीर आज़म का, और ये हम लोग भाई हैं। ये मायदा किया था, पाकिस्तान में मदद करेगा, मुझे उम्मीद है। सही हो। वरना तो दूसरी तरफ तो ये होता है ना, देखिए हम साय में क्या कहते हैं, क्या गाना बजाना शुरू कर दिया, हर चीज में गाना बजाना ले आए हो भाई। कहीं पर कोई स्कूल कॉलेज में लड़कियां डांस वांस कर दें अगर किसी बॉलीवुड के गानों पर, तो वो एक तूफान उठ खड़ा होता है। ये देखो कैसे डांस किए हैं, कैसे कपड़े पहने इन लड़कियों ने, वैसे ही कर करके जो है ना ये बेहया हो गई हैं, फाश वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया के हर फेस्टिवल में म्यूजिक एंड डांस जरूर होता है। और म्यूजिक और डांस क्या है, ये एक्टिविटी भी है, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, ये आपकी सोल को भी ग्रो करता है, और आर्ट है। आर्ट जो है हर फेस्टिवल में मौजूद